नमस्कार, HNN न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं कब बदलेगी तस्वीर। और कब बदलेगी तस्वीर में आज हम जहां की तस्वीर बदलने की बात कर रहे हैं वो है उत्तर प्रदेश की जगह जहां पर राम स्नेही घाट की बात आज हम करेंगे। देखिए, राम स्नेही घाट में क्या हो रहा है ये समझते हैं। यूपी में चौतरफा विकास हो रहा है, लेकिन आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां विकास दूर दूर तक नजर नहीं आता। जी हां, हम बात कर रहे हैं बाराबंकी की नवगठित नगर पंचायत राम स्नेही घाट की। यहां विकास कार्य राम भरोसे है। इतना ही नहीं, यहां लाखों का बजट पास होने के बाद भी सड़कों पर गंदगी का अंबार है। खुलेआम स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कई बार शिकायत के बाद भी अधिकारी की तरफ से कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है, जिसके चलते लोगों को रोज इस गंदगी का सामना करना पड़ रहा है। तो आज करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा, जानेंगे आखिरकार कब बदलेगी राम स्नेही घाट की ये तस्वीर, और उससे पहले आपको सुनाएंगे तमाम प्रतिक्रियाएं। सामान्य प्रक्रिया है जो सामान्य चीजें देखने में आई, जैसे आपकी ठंड बहुत पड़ी। ठंड में अलाव की व्यवस्था जो होनी चाहिए थी, हर चौराहे पर जगह जगह पर अलाव जलना चाहिए था। कहीं इक्का दुक्का जला हो तो जला हो, नहीं मेरे निगाह में कहीं अलाव जलता हुआ नहीं दिखाई दिया। अच्छा। और जाहिर बात है कि शासन द्वारा अलाव का फंड आता है, बिल्कुल जरूर आता होगा, आया होगा, राम स्नेही घाट में भी आया होगा। उसका सदुपयोग दुरुपयोग क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिलहाल भौतिक रूप से कहीं देखने में नहीं आया कि अलाव जल रहा हो। नाला बन रहा है, सुमेरगंज में नाला बन रहा है। यही नाला हमने देखा कि लगभग अभी 1-1.5 साल पहले भी बनता हुआ दिखा था, फिर बन रहा है। अब कैसे गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ हो गया, तो जांच का विषय है। कुल मिला के भ्रष्टाचार कहीं न कहीं कारण हो सकता है। सामान्य ढंग से तो दिख रहा है कि जो है कहीं ना कहीं कुछ न कुछ। दूसरा कूड़े की तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर, कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था तो यहाँ बनाई गई थी। कूड़ा निस्तारण का एक कोई स्थल भी बनाया गया था उधर, उसको लगता है सनौली के आसपास। लेकिन कूड़ा सनौली जाता तो नहीं है, कूड़ा यही आसपास कहीं न कहीं निष्पादित यहाँ कर सकते हैं, उड़ाई जा रहे हैं। लेकिन इसको निर्धारित स्थान पर सनौली जाना चाहिए जहाँ कूड़ा का निस्तारण हो, और फिर उसके बाद उसकी रिसाइकलिंग करके स्वच्छ भारत और समृद्ध भारत बनाया जाए। मैं आज पहुंचा हूँ नगर पंचायत राम स्नेही घाट में, जो बाराबंकी में है और राजधानी लखनऊ से सटा हुआ है। यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि ये गठित नगर पंचायत है, पहली बार नगर पंचायत का गठन हुआ है, और यहाँ से जो अध्यक्ष हैं वो, इसके जो चेयरमैन हैं वो ज्ञान प्रकाश यादव हैं, और जो सत्ता पक्ष के प्रत्याशी को जिन्होंने भारी बहुमत से हराया भी था। और इस नगर पंचायत में क्या हकीकत है उसको बयां करते हुए, क्योंकि विजुअल आप देख ही रहे हैं सभी लोग, हमारे साथ कुछ लोग हैं, मैं बात करना चाहूंगा। क्या नाम है बाबा? देवी शरण। कहाँ के रहने वाले हैं? बेल्हा यानी नगर पंचायत के। नगर पंचायत में जब से नगर पंचायत का गठन हुआ है, ज्ञान प्रकाश यादव जी चेयरमैन बने हैं, क्या लगता है आपको कि प्रधानी बढ़िया थी या नगर पंचायत थी? नगर पंचायत में कौन विकास भवा, कुछ नहीं भवा। हाँ, आज 40 साल से यहाँ भी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पे आप ये मंदिर पे आप रहते हैं, ये मंदिर है, मैं आपको बता दूं, बेल्हा धाम, बेल्हा के नाम से जाना जाता है, और ये नगर पंचायत का आखिरी छोर है। यहीं से नगर पंचायत खत्म होती है। ये जो पीछे रास्ता आपको दिख रहा है वहीं से खत्म होती है, और ये महाराज जी यहाँ पे रहते हैं। महाराज जी, और क्या क्या सुविधाएं और जो सरकार से मिलना चाहती हैं और यहाँ पर नहीं मिल पा रहा? कुछ नहीं, आवास मिलना चाहिए, आवास भी नहीं मिला। अरे आवास तो काफी बटे हैं, कल जो बटे हैं तो हमको तो नहीं मिल रहा है। हम तो कई सारा गए, मंत्री लगे, ठंडी बिता रहे हो बढ़िया से। ठंडी छपरा का, छिपरा धरा कुरिया धरी कौन नहीं, छपरा कुरिया तो ठीक है बाबा जी, लेकिन जैसे ठंडी है, आपका धुना जल रहा है, रैन बसेरा, लकड़ी पकड़ी। लकड़ी पकड़ी कहाँ आई, रोज बहुत कहे पर फोन करवावा ऐसी वैसी, तो फिर जो है जाके 2 किलो 20 मतलब जनता की जो मूल समस्याएं हैं उनके लिए भी जनता को फोन करना पड़ता है, पावर लगाना पड़ता है, तब जा करके उनको जो मेन व्यवस्था है कि सरकार उसका पैसा दे रही है, उसको अपनी जेब से नहीं लगाना है। नगर पंचायत में आप चूंकि टहलते तो होंगे ही, क्योंकि बगल के हैं, तो कहीं ना कहीं 10 से 15 मिनट या 24 घंटे में 6-7 घंटे भिटरिया में बीतता है।
हमारा तो कुटिया बीतता आपका कुटिया बीतता है, लेकिन आना जाना तो किसी कार्य से सौदा बौदा की कोई सामग्री की तो इधर 3 महीने में जब से ठंडी शुरू हुई है तब से आपको कहीं अलाव जलता मिला नगर पंचायत सरकारी की तरफ से? नहीं कि 1 महीना पहले दिखाई पड़ा था एक जगह 2 जगह, बाकी हमको नहीं दिखाई। चलिए, हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? ये नवयुवक हैं। जी भैया, चेतराम यादव सिपाही। सिपाही जी, तो कहाँ बिजनेस कहाँ चल रहा है आपका? बस यही चाय की दुकान चल रही है। कहाँ पे? बैटरिया राम से। नगर पंचायत में? जी जी। नगर पंचायत की ही बात चल रही, तो नगर पंचायत में क्या व्यवस्थाएं ठीक ठाक हैं? अब क्या बताया भैया, दिन भर तो हम काम पे रहते हैं, कुछ पता नहीं है। अरे नगर पंचायत में ही तो काम पे रहते हैं। अलाव के बारे में कुछ बातें उठी थी जनता के बीच में, तो हमने शिकायत भी की थी डॉक्टर ज्ञान प्रकाश यादव से, तो उन्होंने कहा कि हमारी ये बस्ती में नहीं है, वो सब एसडीएम साहब देखते हैं। अच्छा, तो फिर कोई बात भी नहीं की। तो ये है जनता ने चेताने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया, लेकिन उनका कहना है क्योंकि वहाँ के ईओ जो हैं वो कहते हैं मैं विस्मित हो जाता हूँ, बात करो तो उनको 15 से 1 महीना लगेगा। और नगर पंचायत के अध्यक्ष को जनता ने ये कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, उनको बताने की कोशिश की जाती है, तो वो एसडीएम साहब जाने। अब एसडीएम यहाँ पर अनुराग सिंह है। अनुराग सिंह इस खबर को देखने के बाद क्या रिएक्शन लेंगे, क्या एक्शन करेंगे, यही जाने। फिलहाल यहाँ की जनता की जो व्यवस्थाएं हैं, जो मूलभूत व्यवस्थाएं हैं जिन पर सरकार चर्चा कर रही है, लेकिन उनके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। कैमरा पर्सन सतीश सिंह के साथ मैं एचएनएन न्यूज। तो देख लिया आपने क्या है स्थिति। यहाँ पर की कामगार है, मूलभूत सुविधाएं तक नहीं पहुंच रही हैं और जिम्मेदार यहाँ पर कुछ भी कहने से बचे नजर आ रहे हैं, या यूं कह लीजिए अपना बचाव करते नजर आ रहे हैं। जान लेते हैं, मत मेहमान भी बने हुए हैं हमारे साथ। राजेश कुमार सिंह बने हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। अमर बहादुर सिंह, अध्यक्ष पूर्व प्रधान संघ से हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ हमारे सहयोगी भी आदर्श सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश सिंह मुन्ना, नेता बीजेपी, भी हमारे साथ जरूर बनेंगे। और चलिए, आप तमाम मेहमानों का बहुत स्वागत है एचएनएन न्यूज पर। हमारे सहयोगी आदर्श की रिपोर्ट आपने देखी होगी राजेश जी। इस रिपोर्ट में आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर गंदगी का अंबार है, समस्याओं का भरमार है, लेकिन जिम्मेदार जस से तस कुछ करने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति है उत्तर प्रदेश बाराबंकी की। ढेर सारे शुभकामनाएं। इस तरीके के मुद्दे उठा करके आप जो है सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाह रहे हैं, यही समीक्षा का मूल बिंदु होता है। एक आदर्श नगर पंचायत की कल्पना हम लोगों ने की थी, और जो मुख्य विषय था नगर पंचायत को लेकर के शुद्ध पेयजल, मार्ग और स्वच्छता, और विशेष करके मैंने 1 दशक तक संघर्ष किया है कुछ बिंदुओं के लिए। जैसे हमारे यहाँ इतनी बड़ी नगर पंचायत है लेकिन कॉमन यूरिनल तक नहीं है। आप कल्पना कर। जी चलिए, ठीक है राजेश जी, नेटवर्क इशू होने की वजह से आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अमर बहादुर जी हमारे साथ बने हुए हैं, अध्यक्ष पूर्व प्रधान संघ। अमर बहादुर जी, ये स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, गंदगी का अंबार चारों तरफ है, जिम्मेदार क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं, और आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अमर बहादुर जी खुद को अनम्यूट करें, आप म्यूट हैं। राजेश जी आपके पास आएंगे 2 मिनट बस। अमर बहादुर जी अनम्यूट करिए सर अपने आप को, आप म्यूट हैं, आपकी आवाज बंद है। चलिए ठीक है, आप इसे ठीक करिए, आपके पास आएंगे। आदर्श, यहाँ पर स्थितियां देखने को मिल रही हैं, आपके रिपोर्ट के जरिए भी हम दर्शकों को बता रहे हैं स्थिति, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है आदर्श, जो जिम्मेदार हैं जिनको सवाल का जवाब देना चाहिए, क्या वो जवाब दे रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पर कोई भी अधिकारी कर्मचारी किसी को कोई जवाब देने का मतलब एक तरीका है कि हमें एसडीएम ने मना किया है, हमें प्रशासन ने मना किया है, हम बता नहीं सकते। और सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है, जब किसी अधिकारी से आप बात करने के लिए जाओ तो वो सीधा ये बताता है कि ये 15 से 20 दिन का समय है, अब सरसरी तौर पे हम आपको कुछ बता नहीं सकते हैं, और ये सब अधीनस्थ कर्मचारियों के पास होते हैं। तो कहीं ना कहीं एक टालम टोल रवैया जो अपनाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत ही संवेदनशील है। और जिस तरीके से यहाँ पर गंदगी है, जिस तरीके से यहाँ पर अन्य जगहों में चूंकि भ्रष्टाचार है, और दूसरी चीज चूंकि अभी जैसा कि राकेश सिंह जी ने अपनी बाइट में कहा है कि एक नाला जो अभी थोड़े दिन पहले बना था फिर अभी बन रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक राम राज्य जो स्थापित करने का एक सरकार ने जो सपना देखा है,
और नई गठित हुई कि राम के नाम से ये गठित हुई है। नगर पंचायत राम सनई घाट इसका नाम है। और सौभाग्य की बात यह है कि ये अयोध्या के एकदम नजदीक में है, और अयोध्या क्योंकि राजधानी लखनऊ से सटा हुआ है और अयोध्या का बॉर्डर है, तो राम के नाम पर जिस तरीके से यहाँ पर लूट मची हुई है और जिस तरीके से राम के जो यहाँ पर राम को मानने वाले लोग थे वो हारे, पूरी तरह से बुरी हार हारे। ठीक है, और तो कुल मिलाकर गंदगी का अंबार नजर आ रहा है और इस पर चर्चा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अमर बहादुर जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? हाँ, मिल रही है जी। अमर बहादुर जी, गंदगी का अंबार है, जिम्मेदार मौन है, उनसे पूछा जाता है तो टाल मटोल कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या स्थिति है इस वक्त? आपको मैं इसके पीछे ले जाना चाहता हूँ कि काफी जद्दोजहद के बाद ये नगर पंचायत का दर्जा मिला। हाँ। और ये अयोध्या का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अयोध्या के प्रवेश द्वार पर चुनाव हुआ और निर्दलीय रूप में ज्ञान प्रकाश यादव सत्ता पक्ष को हराते हुए जीते। उसके बाद में यहाँ की जो राजनीति है, राजनीति ये ग्राम पंचायतें थी, ग्राम पंचायतों को जोड़ करके ये नगर पंचायत बनी। और नगर पंचायत में जो मूलभूत अवस्थाएं होनी चाहिए, जो शासन से पैसा मिलता है, अगर उसका समुचित पूरा खर्चा होता तो अब तक ये नगर पंचायत बहुत डेवलप कर गई होती। ठीक है, गांवों में जो गांव जुड़े हैं इसके, वो चाहे मालिनपुर ले लीजिए, आप जेठवनी ले लीजिए, महाराजगंज ले लीजिए, चंदौली ले लीजिए, धरौली ले लीजिए, ठीक है, दयारामपुरवा ले लीजिए, जो गांव जुड़े हैं, गांव की स्थिति अभी वैसे है जैसे पहले थी। जो ग्राम पंचायतें थी जिस हालत में, वैसे ही ग्राम पंचायतें हैं। अभी तक उन पे विकास ग्राम पंचायतों तक नहीं पहुंचा जो वार्ड जुड़े हैं नए। तो कहीं ना कहीं अमर जी, समस्याएं हम पता है, इसका ये जो समस्याएं हैं उसका समाधान क्या है ये हम जानना चाह रहे हैं। क्या समाधान है? समस्या तो हम लगातार बने, ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी आदर्श समस्याएं बता रहे हैं, लेकिन समाधान क्या है? क्या सिर्फ वार पलटवार करना ही समाधान है, या आप लोग बैठ करके सॉल्यूशन निकालेंगे? जिसे रामनगरी का मुख्य द्वार आप लोग बताते नजर आ रहे हैं, वहां रामनगरी की इस तरह की स्थिति है। देखिए, मेरी जानकारी में जहां तक मेरा है कहना है कि इसमें जब तक जन भाव, स्वयं भाव नहीं होगा, जब तक विकास संभव है। सरकार पैसा देती है, उसका उपयोग किस ढंग में हो, किस बैठक में हो, जो सभासद हैं जिस वार्ड के, उनके अंदर कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए कि हम अपने वार्ड में हम कैसे इसको सफाई करें या कैसे समस्या का समाधान करें, कैसे विकास करें, वो उनका उस बजट का सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कौन निर्धारित करेगा? मैं उसी पा रहा हूँ। तो जो सभासद हैं जिस वार्ड के, ठीक है, ये उनका दायित्व है कि वो वार्ड की समस्याएं सदन में रखें, बैठक में रखें, ठीक है। और जो समस्याएं जाती भी हैं, तो जैसे ईओ है या जो अन्य कर्मचारी नगर पंचायत के, उस पर कितना संज्ञान लेते हैं ये सब विदित है। ठीक है, लेकिन क्या होना चाहिए उसमें से आपकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, बात आप भी जानते हैं। आपके द्वारा किस प्रकार से प्रकाश डाला जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है यहाँ पर अमर बहादुर सिंह। हम लोग इस मामले में लगातार समस्याओं को उठाते हैं, समस्याएं के तरफ ध्यान भी आकर्षित करते हैं। मतलब करना तो एक सिस्टम के तहत है। अब जिस समस्या हमने आपके सामने रखा, आपने समस्या को रखा। हाँ। अब आप राजेश जी, एक सिस्टम के तहत यहाँ पर गंदगी का जो अंबार है वो साफ होगा, एक सिस्टम के तहत जो है मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन क्या उस सिस्टम को वहां पर पहुंचने में इतनी देर हो पा रही है? क्या वो सिस्टम जल्द से जल्द नहीं काम कर पा रही है? क्यों राजेश जी? ठीक है, आएंगे अमर। सफाई कर्मचारी या गंदगी जो है मैडम, अब वो ये अमर बहादुर साहब, ठीक है। आप आएंगे, आपके पास आएंगे, अब राजेश जी को बोलने दीजिए। कूड़ा निस्तारण ठीक है, शांति रखिए। ठीक है राजेश जी। लोकतंत्र में एक विधान जो है जनप्रतिनिधि चुनाव का, बड़ी अपेक्षा के साथ जनप्रतिनिधियों का चुनाव होता है। समीक्षा का एक चैनल बनाया जाता है, 2 पैरेलल सरकारें चलती हैं हमारे यहाँ, एक समीक्षा करती है, एक सर जो है जो हमारा जनप्रतिनिधि होता है वो जनभावना के अनुसार कार्य को अनुपालित कर रहा है। अब यहाँ पे विषय ये उठता है कि भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी किस तक चल रहा है। जनता तो मौन हो जाती है लोकतंत्र में वोट देने के बाद, क्योंकि जनप्रतिनिधि कितने जिम्मेदार स्वयं को महसूस करते हैं। हम अपना विषय अगर लेके जाते हैं तो कहते हैं कि आपके पास कोई अधिकार नहीं बचा है। जनता तो जनप्रतिनिधि के पास ही जाएगी ना। जो आप गंदगी का देख रही हैं,
इसके लिए आप मान के चले कि एक नहीं सैकड़ों बार लोग अपनी बाइट देते हैं, पेपर में जाते हैं, अनशन तक की घोषणाएं की जाती हैं। मैं बताऊं, दो मूल चीजें हैं, आज भी कॉमन यूरिनल नहीं है। आप इतना गंभीर विषय मान के चलिए, और शुद्ध पेयजल पूरे भारतवर्ष को भूगर्भ के द्वारा जो प्रदूषित जल है उसके हटाने के लिए सरकार ने ओवरहेड टंकी बनाई। नगर पंचायत के अंदर एक लोकल तरीके से आरओ स्थापित कर दिया गया, जो पूरी तरीके से बंद हो गया है। ना शुद्ध जल है, ना स्वच्छता है, ना मार्ग का अतिक्रमण। आप देखें कि भटेरिया चौराहे पे जाम जैसी स्थिति होती है, मुख्य मार्ग है अतिक्रमित हो जाता है, क्योंकि रेहड़ी पटरी वालों के लिए भी एक समस्या है ना कि उनको अपनी दुकान लगाने की जगह नहीं मिल पाई आज तक। और स्टैंड की बात होती है, कागज पे स्टैंड बना दिया गया है, जितने ई रिक्शा वाले होते हैं और जितने रेहड़ी पटरी वाले, उन्होंने पटरियों को कब्जा कर रखा है, उनकी भी रोजी रोटी चलती है। तो ये मूल समस्याएं जो नगर पंचायत की होती हैं, इसकी जिम्मेदारी तो नगर अध्यक्ष की है, सभासदों की है। अब ये है कि जन सामान्य की कोई ओपन बैठक तो होती नहीं कि जन सामान्य अपना विषय रखेगा। बस ये है कि आप लोगों के माध्यम से अगर ये सरकार तक जाती है तो संभव है सरकार को चूड़ी कसे और समस्या का समाधान हो। ठीक है, आएंगे आपके पास। राकेश सिंह मुन्ना जी हमारे साथ भाजपा नेता बने हुए हैं। राकेश सिंह, बहुत स्वागत है आपका HNN न्यूज पर। राकेश जी, जो स्थिति इस वक्त नजर आ रही है, राम स्नेही घाट की बात हम कर रहे हैं, गंदगी का अंबार है यहाँ पर, निर्दलीय के द्वारा यहाँ पर शासन चल रहा है, लेकिन प्रदेश में तो आपकी सरकार है, भाजपा की सरकार है, क्यों है ऐसी स्थिति? हेलो जी जी राकेश जी, मैं क्लियर कर दूं, मैं भाजपा में नहीं हूँ। हाँ, मैं भाजपा में नहीं हूँ, ये मैंने कहा क्लियर कर दूं। रही जन सामान्य के नाते मैं अपनी बात तो कह ही सकता हूँ। जो यहाँ व्यवस्था है, व्यवस्था यहाँ जैसे कूड़े का है, कूड़े के निस्तारण के लिए यहाँ पे लगभग 10-12 किलोमीटर दूर सनौली एक स्थान है। राकेश जी, क्या आपकी भूमिका क्या है, जरा इसे स्पष्ट करिएगा ताकि हम दर्शकों तक पहुंचा पाए आपकी आवाज क्लियरली। भूमिका मतलब आपने कहा कि आप बीजेपी नेता नहीं है, आप यहाँ पर प्रतिनिधि हैं, क्या भूमिका है आपकी जिसके तहत ये बड़ी, क्योंकि विषय बहुत ज्यादा गंभीर है राकेश जी, जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं और सवाल पूछना भी जरूरी है। जी जी जी, नहीं, मैंने कहा मैं भाजपा में नहीं हूँ, मेरे पास विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष का दायित्व है। जी ठीक है, ठीक है राकेश जी, ठीक है। यहाँ पर गंदगी का अंबार चारों तरफ नजर आ रहा है। राकेश जी, आप भी देख रहे होंगे, तो जरा इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। जी, मैं बता रहा था कि यहाँ कूड़ा निस्तारण का एक स्थल निर्धारित किया गया था, सनौली के पास पड़ता है, यहाँ मुख्यालय से लगभग 12-15 किलोमीटर दूर, लेकिन कूड़ा वहां न जाके कूड़ा यहीं आसपास डाल दिया जा रहा है, जिससे स्वच्छता अभियान थोड़ा प्रभावित तो हो रहा है। और अभी जैसे दोपहर में हमारी बात हुई थी जी, गंदगी के साथ साथ यहाँ जैसे छोटी छोटी बातें, जैसे अलाव की बात आई, तो अलाव के लिए भी बहुत पर्याप्त बजट आया होगा, लेकिन अलाव भी इस बार जाड़े में कहीं चलता हुआ नहीं दिखा। तो कुल मिलाकर के बेसिक से बेसिक चीज यहाँ पर नहीं पहुंच पा रही है। राकेश जी, आपका बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। हमारे साथ तमाम गेस्ट लगातार बने हुए हैं। अमर बहादुर सिंह जी, यहाँ पर बात हो रही है कि बजट दे दिया जा रहा है, लेकिन उस बजट का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है ग्राउंड जीरो पर। बजट पास होने के बाद, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अलाव की बात कही गई थी, रैन बसेरों की बात कही गई थी, जो कि ग्राउंड जीरो पर तस्वीर से नजर नहीं आ रही है। इस सब को हटाइए, गंदगी का अंबार है, पानी की समस्याएं, काफी दिक्कतें हैं यहाँ पर। कैसे आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो सत्ता आसीन है उन तक नजर पहुंच पाए उनकी इस पर? देखिए, मेरा कहने का है, जैसे अभी राजेश सिंह जी ने बताया कि भिटरिया चौराहा व्यस्तम चौराहा है और यहाँ से चारों तरफ रोडें गई हैं, दरियाबाद, टिकई नगर और हैदरगढ़ के लिए, और तहसील मुख्यालय है। भिटरिया चौराहा इतना व्यस्तम चौराहा है कि पुरुष आदमी की कहीं अपना यूरिन कर सकता है, मतलब विशेष महिलाओं के लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है। और ये भिटरिया चौराहे पर कहीं भी शौचालय या सुलभ कॉम्प्लेक्स नाम की चीज नहीं है, ठीक है। अभी और ये गंदगी की बात है, तो गंदगी लगातार यही निस्तारण करते हैं, जबकि कूड़ा निस्तारण के लिए सनौली में बना हुआ है, वहां न ले जा करके जटबनी गांव के आसपास रोड के किनारे ही कूड़ा निस्तारण होता है, जिससे धुआं निकलता है, उसकी गंदगी से बीमारियां फैलने का शंका है।
ठीक, इस संबंध में कई बार ध्यान आकर्षित कराया गया, परंतु नगर पंचायत द्वारा इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। हो और सकता है आपके ये माध्यम बड़ी से समस्या है, ये बड़ी समस्या। हमारे सहयोगी आदर्श भी लगातार हमारे साथ बने हुए। आदर्श, समस्याएं देखिए बहुत ज्यादा है। आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आपके द्वारा रिपोर्ट भी यहाँ पर साझा की गई है। रिपोर्ट के जरिए भी हम देख सकते हैं गंदगी का अंबार होना, लोगों के लिए अव्यवस्थाओं का भंडार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जिम्मेदार कहने से बचते नजर आ रहे हैं और यहाँ पर शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही। यही है स्थिति? जी मैम, देखिए स्थिति इसलिए भी ये बनी हुई है क्योंकि यहाँ के जो बीजेपी के सत्ताधारी मंत्री हैं सतीश चंद्र शर्मा जी, उनके काफी करीबी रहे हैं। जो इनके प्रतिद्वंदी रहे हैं जवाहरलाल वर्मा जी की वाइफ यहाँ से जो है बीजेपी के चुनाव निशान पर लड़ी थी, जो है नगर पंचायती। लेकिन इन्होंने, जो ज्ञान प्रकाश यादव हैं, इन्होंने उनको निर्दलीय लड़कर के पछाड़ दिया। अब कहीं ना कहीं चूंकि जो आपसी कयास लगाए जा रहे हैं, या तो बीजेपी सत्ता पक्ष में ना होना भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि कार्यों को अवरुद्ध किया जा रहा है, या फिर चूंकि जिस तरीके से अभी बाइट में किसी ने बताया कि मैंने चेयरमैन से शिकायत की और चेयरमैन ने कहा कि वो एसडीएम साहब जानते हैं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं आदर्श देखिए, ये किसी तरह का जवाब यहाँ पर जो सामने आ रहा है ग्राउंड जीरो से, ये बात हम मान नहीं सकते, क्योंकि सत्ता में कोई भी हो, जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है वहां का विकास, वहां पर मिल रही मूलभूत सुविधाएं। ये कह देना या ये कह करके बचना कि हम निर्दलीय हैं, हम जो सत्ता आसीन भाजपा सरकार है हम उसके साथ नहीं है, इसलिए हमें बजट नहीं मिल रहा, हम काम नहीं करेंगे, तो ये किसी चीज का समाधान नहीं है। और ये अगर ऐसी बातें हो रही हैं तो जूझ जनता रही है, परेशान यहाँ पर जनता हो रही है, तो सवाल जनता जरूर करती नजर आएगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया एचएनएन को कीमती वक्त देने के लिए, और आदर्श आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए एचएनएन न्यूज के साथ। नमस्कार।